तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक वृद्धि एवं विकास। इसमें हमारा पहला पॉइंट है वृद्धि यानी ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? व्यक्ति के शरीर की लंबाई, चौड़ाई तथा भार आदि में जो परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे वह होती है वृद्धि। देखिए, वृद्धि जो है क्या होती है? शरीर की लंबाई, चौड़ाई तथा भार आदि में जो परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं वो होती है वृद्धि। जैसे मान लीजिए, जब आप 10 वर्ष के थे तो आपकी लंबाई 4 फुट थी, 12 वर्ष के हुए तो आपकी लंबाई 5 फुट हो गई। तो देखिए, आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि परिवर्तन क्या हो रहा है आपकी लंबाई में। तो इसी प्रकार चौड़ाई में भी, इसी प्रकार भार में, यानी व्यक्ति के शरीर की लंबाई, चौड़ाई तथा भार आदि में जो परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं वृद्धि कहलाती है। व्यक्ति के शरीर में वृद्धि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक चलती है। यानी व्यक्ति के शरीर में वृद्धि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक चलती है। शरीर में जो वृद्धि होती है वह कोशिकाओं के विघटन तथा विभाजन पर आधारित होती है। यानी शरीर में जो वृद्धि होती है वह कोशिकाओं के विघटन तथा विभाजन पर आधारित होती है। कोशिका विभाजन और विघटन पर वातावरण, जलवायु और भोजन आदि का प्रभाव पड़ता है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, इसीलिए यह मात्रात्मक भी कहलाती है। वृद्धि एक समय सीमा के बाद रुक जाती है। लिखा हुआ है वृद्धि को हम माप सकते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी जब एज थी 10 वर्ष तो आपकी लंबाई थी कितनी? 4 फुट। लेकिन जब आप 12 वर्ष के हुए तो आपकी लंबाई हो गई 5 फुट। तो मतलब देखिए, हम नाप सकते हैं वृद्धि को कि 10 वर्ष में कितनी वृद्धि हुई थी और 12 वर्ष में कितनी वृद्धि हुई थी। इसीलिए वृद्धि को मात्रात्मक भी कहा जाता है। वृद्धि जो है एक समय सीमा के बाद रुक जाती है। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि वृद्धि जो है वो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होती है। तो वृद्धि जो है एक समय सीमा तक होती है, यानी एक समय के बाद रुक जाती है। तो ये होता है वृद्धि। अब कुछ परिभाषाएं हैं। सोरेनसन के अनुसार अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है जिसका मापन संभव है। अवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है जिसका मापन संभव है। तो ये है अभिवृद्धि या वृद्धि सोरेनसन के अनुसार। हर्लाग ने कहा है अभिवृद्धि से आशय प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन है। अभिवृद्धि से आशय प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन है। तो ये होता है हमारा वृद्धि। अगला हमारा पॉइंट है विकास, डेवलपमेंट। विकास का तात्पर्य है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक क्षेत्रों में परिपक्वता हासिल करना। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक क्षेत्रों में परिपक्वता हासिल करना। और विकास जो है वो दिखाई नहीं देता है। विकास की प्रक्रिया जो है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी बालक जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। विकास के अंतर्गत जो भी परिवर्तन होता है वह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते हैं, मैंने आपको अभी बताया है। विकास से हमारा तात्पर्य है कि निर्भरता से परिपक्वता की अवस्था प्राप्त करना। ठीक है, तो ये होता है हमारा विकास। देखिए, विकास जो है ऐसी चीज़ है जो हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे हमारी हड्डियों में जो परिवर्तन होता है तो हम लोग कहाँ देख पाते हैं। तो विकास ऐसी चीज़ है जो हमें दिखाई नहीं देती। हमारी मांसपेशियों में जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस होते हैं वो हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो ये होता है आपका विकास। और वृद्धि क्या है? जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। जैसे हमारे हाथ पैर जब छोटे होते हैं तो हमारे हाथ पैर छोटे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उसमें चेंजेस होते हैं, हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे हाथ पैर बड़े हो जाते हैं। तो वृद्धि जो है हमें दिखाई देती है, लेकिन विकास जो है वो दिखाई नहीं देता है। आगे है डिफिनीशन। स्किनर के अनुसार विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। विकास जो है जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। विकास को गुणात्मक और मात्रात्मक प्रक्रिया भी माना जाता है। ठीक है, विकास को जो है गुणात्मक, यानी मैंने आपको बताया था विकास जो है सामाजिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक रूप में होता है जिसे देखा नहीं जा सकता है। यानी विकास जो है, विकास से गुणों का विकास होता है। मात्रात्मक, देखिए मैंने आपको बताया है कि विकास को देखा नहीं जा सकता है, लेकिन
हमारी बुद्धि में जो विकास होता है उसे हम माप सकते हैं, इसीलिए विकास को जो है मात्रात्मक भी माना गया है। तो विकास जो है वो गुणात्मक और मात्रात्मक है और वृद्धि केवल मात्रात्मक है। अब हम लोग जानेंगे वृद्धि और विकास में अंतर। देखिए, वृद्धि का स्वरूप जो है वायु होता है, यानी वृद्धि को जो है हम देख सकते हैं, और विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। देखिए, हमारे हाथ पैर जो हैं बढ़ते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं, लेकिन जो हमारी हड्डियां बढ़ती हैं हमारे शरीर के अंदर होती हैं, आंतरिक रूप से होती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी विकास का स्वरूप जो है आंतरिक होता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है। मैंने आपको अभी बताया है, समझ गए होंगे आप लोग पहले ही, कि हमारे जो भार में चेंज होता है, हमारी लंबाई में जो चेंज होता है उसे हम नाप सकते हैं, इसीलिए जो है वृद्धि मात्रात्मक है। विकास की प्रक्रिया मात्रात्मक व गुणात्मक है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे ही कि विकास की प्रक्रिया कैसी है, मात्रात्मक गुणात्मक है, तो दोनों है। अगला है वृद्धि निश्चित समय तक होती है। वृद्धि जो है वो एक निश्चित समय तक होती है, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक जो है परिवर्तन होता है हमारे शरीर में, तो वृद्धि जो है एक निश्चित समय तक होती है। और विकास की जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती है। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, यानी हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखा करते हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, नैतिक रूप से हो, सामूहिक रूप से हो। तो विकास की प्रक्रिया जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली है, लेकिन वृद्धि जो है वो एक निश्चित समय तक होती है। वृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। देखिए, वृद्धि की जो है कोई दिशा नहीं होती है, लेकिन विकास की जो है एक निश्चित दिशा होती है। वृद्धि दिखाई देती है, विकास की प्रक्रिया दिखाई नहीं देती है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि वृद्धि कैसे दिखाई देती है। हमारे शरीर में लंबाई में, चौड़ाई में, भार में जो परिवर्तन होता है उसे हम देख सकते हैं, लेकिन विकास की प्रक्रिया को हम लोग नहीं देख सकते हैं। वृद्धि को मापा जा सकता है, लेकिन विकास को हम माप नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारा वृद्धि और विकास टॉपिक समाप्त होता है, अंतर भी समाप्त होता है, शायद आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे वृद्धि और विकास से कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे पूछा जाता है कि वृद्धि को क्या मापा जा सकता है, तो हाँ, मापा जा सकता है। विकास कैसी प्रक्रिया है, गुणात्मक है, मात्रात्मक है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं।